नमस्कार। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको भारत का हर नागरिक बड़े गौर से सुने। आप देखिए, आप जितनी भी गाड़ियाँ हम भारतीयों के पास है, हिंदुओं के पास है, हर गाड़ी में आप किसी न किसी देवी देवता की मूर्ति लगाते हैं, चित्र लगाते हैं, उनको लटका देते हैं या उनका स्टेचू रखते हैं जिस पे आप माला चढ़ाते हैं या गाड़ी में बैठने के पहले उनके पैर पड़ते हैं। पर अब एक बात बताइए, उसी कार को, उसी गाड़ी को आप जब सड़क पर लेकर निकलते हैं, रास्ते में कई जगह लेटरिन पड़ी होती है, मरे हुए जीव जंतु पड़े होते हैं, गंदगी पड़ी होती है, घूम हो टट्टी पेशाब क्या मालूम क्या क्या रोड पे बहता है। तो क्या आप अपने देवी देवताओं को ऐसी गंदी जगह पर लेकर जाना चाहेंगे? आपको जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, बड़े गौर से सुनिए आप। हम लोग हिंदू लोग हैं, हम हर चीज़ की पूजा पाठ करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, मैं भी मानता हूँ। गाड़ी को महाकाली का रूप माना जाता है। भगवान राम ने भी रावण को मारने जब जा रहे थे तो उन्होंने भी आदि शक्ति की पहले पूजा करी थी, राइट। तो हर दशहरे पे हम लोग हथियारों की पूजा करते हैं, मशीनरी की पूजा करते हैं, सबकी हम पूजा करते हैं। मगर क्या आप अपने भगवान को गंदी जगह पे गंदगी में ले जाना चाहते हैं? अब आपने कार में शंकर जी, गणेश जी, साईं बाबा, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनकी आपने कोई चित्र या उनसे रिलेटेड कोई चिन्ह आपने गाड़ी में लगा लिया। अब वही गाड़ी को आप गंदी जगह में लेकर जा रहे हैं। वही गाड़ी को रात को जो है किसी बार के सामने खड़ी है, किसी रेड लाइट एरिया पे खड़ी है, किसी गंदी जगह पे खड़ी हुई है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो आप सोचिए कि आपको क्या हो रहा है। आपको पाप लग रहा है। आप वो गाड़ी के अंदर, आप एक गाड़ी के ड्राइवर हैं या आपकी पर्सनल गाड़ी है, अब आप स्मोकिंग कर रहे हो बैठ के, सामने वहाँ भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप कभी सोच रहे हो कि आप भगवान के मुंह पे ही धुआं उड़ा रहे हो? आप कभी सोच रहे हो कि गाड़ी के अंदर ही आप अपने दोस्तों के साथ बियर पी रहे हो, दारू पी रहे हो, मुर्गा पी रहे हो या कोई भी खाना खा रहे हो? तो क्या आप मंदिर में ऐसा कर सकते हो? क्या भगवान के सामने आप, मतलब वो उसको एक सिर्फ मूर्ति यदि आप समझेंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला। आपको समझना पड़ेगा कि वो देवी देवता हैं, भगवान हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, गाड़ी की यदि आपको पूजा करना है, आप बजरंगबली के मंदिर जाइए, उनके पैर का जो उठा हुआ पैर है उसका सिंदूर गाड़ी पर लगाइए, उसके टायरों में लगाइए, अपने माथे पे लगाइए, निकल जाइए बजरंगबली का नाम लेके। बजरंगबली को कभी कोई रोक नहीं पाया, महाकाली को कोई नहीं रोक सकता। शंकर जी को लेटना पड़ा महाकाली को रोकने के लिए। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, आप किसी भी मंदिर में ले जाके अपनी गाड़ी की पूजा करवा लीजिए, कोई भी कलर का गाड़ी ले लीजिए, कितने भी उसके नीचे नींबू तोड़वा लीजिए। आपका यदि एक्सीडेंट होना तय है तो एक्सीडेंट होकर ही रहेगा। यदि आपका गाड़ी का धंधा चौपट होना है तो वो होकर ही रहेगा। क्यों होकर रहेगा? क्योंकि ये छोटी सी चीज़ पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आप भगवान को रख तो ले रहे हो गाड़ी में, मगर भगवान को मंदिर में रहते हैं, भगवान दिल में रहते हैं, भगवान आत्मा में रहते हैं हमारे भगवान। आप समझ के देखिए कि आपने वो मूर्ति गाड़ी में रखी और आपने गाड़ी में क्या क्या किया या क्या क्या नहीं किया। गंदी से गंदी चीज़ें भी लोग गाड़ी में करते हैं। दारू, सिगरेट तो कॉमन है बिल्कुल हर ड्राइवर के हाथ में। हर दूसरी गाड़ी में सिगरेट ड्राइवर के हाथ में रहती है। तो आप मेरी बात समझिए, आप आज ही अपनी गाड़ी में से देवी देवताओं के चिन्ह को हटाइए। आप गाड़ी की पूजा कीजिए, मैं बोल रहा हूँ, भगवान से आशीर्वाद लीजिए। सिर्फ आप बजरंगबली के मंदिर से सिंदूर लेकर आइए, टीका लगा लीजिए, ज़्यादा ही है तो स्वास्तिक का एक चिन्ह आपको लगा लेना है और आपको कुछ नहीं करना है। मगर आप वो जो देवी देवताओं की फ़ोटो मूर्ति अंदर रखे हुए हैं, आप समझिए मेरी बात को कि आप सिर्फ उनको कब देखते हैं? जब आप गाड़ी में बैठते हैं, पैर पड़ते हैं, थोड़ा सा हारपुल चढ़ा लिया, सिग्नल पे किसी ने बेचने मिल गया तो, और बस हो गया। उसके बाद आप भूल जाते हैं कि आपके साथ भगवान भी सवारी कर रहे हैं और आप जहाँ पर भी जा रहे हैं वो आपके साथ में हैं, उनकी मूर्ति के रूप में। वैसे भी वो आपके अंदर नहीं, आप भगवान का एक अंश हैं। आप मेरी बात को समझ के देखिए। और इतनी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, फिर वीडियो वायरल होते हैं कि उसमें मूर्ति का कुछ नहीं हुआ। अरे यार, वो भगवान है, उनकी बनाई हुई सृष्टि है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक सृष्टि के रचना करता है, एक पालन करता है, एक संहार के देवता हैं। उनका कुछ नहीं होने वाला, वो भगवान है। मगर आपको अपने कर्मों का दंड मिलेगा। आप समझो मेरी बात को। आजकल जो हो रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। मैं आपको समझा रहा हूँ,
मैं अभी कुछ लोगों को ये तक देख रहा हूँ वीडियो बनाते कि वो अपनी बच्चियों के दोनों पैर गाड़ी पे माहौल लगवा के लगा दे रहे हैं कि लक्ष्मी आएगी। ठीक है, आपकी श्रद्धा है, सब कुछ है, आपका जो भी मानना है। एक कुंवारी लड़की, एक छोटी सी बच्ची जो होती है उसको हम माता रानी का रूप मानते हैं, माता रानी के चरण आप गाड़ी पे। मगर मैं आपको साफ बोल रहा हूँ कि वो खुद माता रानी है। गाड़ी जो है वो खुद अपने आप में एक भगवान है। आप उस पर पैर मत लगवाओ, मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके अंदर यदि आपने भगवान के देवी देवताओं की छोटी सी भी मूर्ति रखी है, आप मेरी बात मानिए। और उसका कभी कभी आपने देखा होगा ना कि घर से निकले, सब कुछ करा हो, गाड़ी में बैठते से ही चकल्लस चालू हो जाती है। गाड़ी में बैठते से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। हम ऑफिस के लिए टाइम पर निकलते हैं, हम लेट हो जाते हैं, हमें अनप्रिडिक्टेबल ट्रैफिक मिल जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम कई जगह टकराते हुए बच जाते हैं, या अचानक से कोई हमारी गाड़ी के सामने आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कोई जानवर, कुत्ता या बिल्ली हमारी गाड़ी में टकरा जाता है या आ जाता है नज़दीक, या हम लोग बच जाते हैं। ये सब इंडिकेशंस हैं। और आप जब ये छोटा सा एक उपाय करके देखेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप देखिए कि आपकी गाड़ी कितनी स्मूथ चलती है, आपको भगवान का, महाकाली का कैसा आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि आपने भगवान को वहाँ गंदगी में से हटाया। आप गाड़ी के अंदर कितनी भी साफ़ सफाई कर लीजिए, मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, आपकी गाड़ी के चारों टायर कहाँ कहाँ गंदगी में होके आ रहे हैं, कितनी गंदी जगहों में आप घूम रहे हो। आप समझिए मेरी बात को। ये जो गाड़ी पे आप भगवानों का नाम लिखवा रहे हो, फ़ोटो चिपका रहे हो, ये बंद कर दीजिए आप लोग, मैं आपको समझा रहा हूँ। और यदि मेरी बातें किसी को समझ में आ रही हों तो ये वीडियो को अधिक से अधिक आप हमारे हिंदू भाई लोगों तक पहुँचाएँ कि उनको मेरी बातें समझ में आए। मैं चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म का अपमान नहीं हो, सम्मान हो। हमारे सनातन धर्म की जय हो, आप सबकी जय हो, माता रानी की जय हो। जय माता की।